अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि इंसानियत की पहली परीक्षा थी। ये दास्तान है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबिल और काबिल की। यही वो वाकया है जहां से इंसानी जज्बात, मोहब्बत, हसद, ईमानदारी और गुनाह की कहानी शुरू होती है। इस कहानी में शैतान का किरदार भी है, इंसान की कमजोरी भी और अल्लाह का इंसाफ भी। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और उन पर अपनी रूह फूंकी। में उन्हें जन्नत का हुक्म मिला, लेकिन एक चूक ने उन्हें दुनिया में भेज दिया। यहां से इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में बस्ती बसाई और उनकी औलाद दुनिया के कोनों में फैल गई। उन्हीं औलाद में से दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। हर बार आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जुड़वां औलाद होती थी, एक लड़का और एक लड़की। अल्लाह का हुक्म था कि एक वक्त के लड़के की शादी दूसरे वक्त की लड़की से की जाए, मगर काबिल को अपनी ही बहन से मोहब्बत हो गई और वो नहीं चाहता था कि उसका निकाह हाबिल की बहन से हो। यही से नफरत और हसद का बीज बोया गया। कुर्बानी का हुक्म और इम्तिहान जब मामला बढ़ा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रहनुमाई मांगी। अल्लाह ने फरमाया, दोनों मेरी राह में कुर्बानी करें, जिसकी कुर्बानी कबूल हो वही हकदार है। हाबिल एक सच्चा, नेक और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसने अपनी सबसे अच्छी बकरी अल्लाह की राह में पेश की। दूसरी तरफ काबिल ने अनमने दिल से अपनी फसलों में से सबसे घटिया हिस्सा कुर्बान किया। फैसला हो चुका था, अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की कबूल न हुई। आसमान से एक आग आई और हाबिल की कुर्बानी को जला दिया, जो इस बात की निशानी थी कि वो मंजूर हो गई। शैतान का फरेब और हसद का जहर, यहीं से शैतान ने अपना खेल शुरू किया। उसने काबिल के दिल में हसद का जहर घोल दिया। वो बोला, तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तेरा हक छीना गया है, अगर तू उसे हटा देगा तो सब कुछ तेरा होगा। काबिल ने अपने ही सगे भाई से कहा, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। हाबिल ने जवाब दिया, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहानों का रब है। दुनिया का पहला कत्ल। लेकिन काबिल पर शैतान का असर इस कदर हावी हो गया था कि उसने सोचने समझने की ताकत खो दी थी। उसने अपने भाई को एक वीरान जगह ले जाकर मार डाला। ये था दुनिया का पहला कत्ल। एक भाई ने अपने ही भाई को सिर्फ हसद और मोहब्बत के जुनून में कत्ल कर डाला। पछतावा और अल्लाह का पैगाम। जब काबिल ने हाबिल की लाश देखी तो वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। अल्लाह ने उस पर रहमत की और दो कौमों को भेजा। एक कौमे ने दूसरे को मार दिया और फिर जमीन खोदकर उसे दफना दिया। काबिल ने कहा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे की तरह भी न रह सका कि अपने भाई की लाश को छुपा सकूं। वो पछताया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। गुनाह तो हो चुका था और यह गुनाह कयामत तक का सबसे पहला और बड़ा गुनाह बन गया। सबक और आज की दुनिया। इस वाकया से हमें कई सबक मिलते हैं। 1. हसद इंसान को अंधा कर देता है। 2. शैतान सिर्फ वसवसा देता है मगर कदम इंसान के उठते हैं। 3. सच्चा इंसान वही है जो अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दे, चाहे हालात कैसे भी हों। 4. माफी का दरवाजा हर वक्त खुला है, लेकिन हर गुनाह का असर सिर्फ खुद तक नहीं रहता, वो दुनिया पर असर करता है। आज भी हम अगर किसी से जलते हैं, नफरत करते हैं या गलत तरीकों से अपना हक लेने की कोशिश करते हैं तो हम काबिल के रास्ते पर हैं। और अगर हम सब्र करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो हम हाबिल की राह पर हैं। इख्तिताम। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का आईना है। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें हाबिल की तरह नेक बना दे और काबिल की राह से बचाए। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इल्म को फैलाना भी एक इबादत है। अल्लाह हाफिज।